हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल टी2 2021 का प्रीवियस पेपर पे। और लगभग जो है इससे पिछला वाला वीडियो में 37 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे। आज जो देखने वाले हैं 37 नंबर से जो ऊपर क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और भविष्य में दोस्तों आप लोगों के लिए चैनल बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। एकल चरण प्रणाली में लगा हुआ घूर्णक किस प्रकार का होता है? किसमें कह रहा है दोस्तों? तो सिंगल फेज में कह रहा है। और सिंगल फेज में जो घूर्णक लगा होता है वो स्क्वायरल गेज प्रकार का होता है। ठीक है, स्क्वायरल गेज प्रकार का होता है। ठीक है, स्क्वायरल गेज प्रकार का होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? स्क्वायरल गेज। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है दोस्तों वो 2 में दिया है, स्क्वायरल गेज। राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका 2 सही हो जाए, क्योंकि 2 में जो दिया हुआ है स्क्वायरल गेज दिया हुआ है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि डैश विद्युत शक्ति एक गैर परंपरागत स्रोत है। तो चलिए सबसे पहले गैर परंपरागत समझते हैं, उसके बाद यानी कि परंपरागत समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले परंपरागत ही समझ लेते हैं, क्योंकि उल्टा से सीधा जाना अच्छा बात नहीं है, सीधा से उल्टा जाना। ठीक है ना। तो देखिए पहले परंपरागत को देखते हैं। ठीक है, परंपरागत को देखते हैं। और परंपरागत का मतलब क्या हुआ? जो यानी कि पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा, ठीक है, या खुद मौजूद हो। ठीक है, ऐसे समझिए कि जो पृथ्वी पर यानी कि मौजूद हो, और जब तक पृथ्वी है तब तक वो रहेगा, वो क्या है भाई? तो गैर परंपरागत है। अब रही बात परंपरागत का, तो परंपरागत वो है जो मानव के द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, जो मानव के द्वारा निर्मित होता है उसे परंपरागत कहेंगे। ठीक है, जैसे में अगर देखा जाए दोस्तों, अगर गैर परंपरागत को उदाहरण लेते हैं तो सूर्य हो जाएगा, है ना, सूर्य हो जाएगा। उसके बाद सूर्य की अगर बात किया जाए तो चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, सूर्य से ऊर्जा जो मिलता है गैर परंपरागत है। और परंपरागत की अगर बात किया जाए तो कोयला हो जाएगा, है ना। कोयला के बाद जो है दोस्तों डीजल हो जाएगा। ठीक है, डीजल के बाद जो है न्यूक्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तो ये सब जो है परंपरागत है। लेकिन गैर परंपरागत जो यानी कि जैसे कि ईश्वर के द्वारा मिलता है, जब तक पृथ्वी है भाई तब तक सूर्य तो रहेगा ही, है ना। तो इसलिए यानी कि इसमें जो गैर परंपरागत पूछ रहा है तो गैर परंपरागत भूत आपकी ऊर्जा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न वोल्टेज प्रणाली के लिए सामान्य रूप से पसंद किए जाने वाला संरक्षण डैश है। किसमें भाई? तो निम्न वोल्टेज के लिए, है ना। और निम्न वोल्टेज में दोस्तों जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, निम्न वोल्टेज में जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वो फ्यूज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फ्यूज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कम रेटिंग का जो फ्यूज होता है उसमें कौन सा चालक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो चालक पदार्थ अगर पूछे तो वहाँ पे जो दोस्तों मिश्रण होता है वो लेड और, ठीक है, लेड और टीन का होता है। ठीक है, लेड और टीन का होता है। ये 10 किलो, ठीक है, लगभग जो है यानी कि 10 किलो तक जो है ये वर्क करता है। अगर इससे ज़्यादा अगर सप्लाई हो, ठीक है, 10 किलो से अगर ज़्यादा हो तो वहाँ पे जो दोस्तों कॉपर और यानी कि चांदी का, है ना, कॉपर और चांदी का जो मिश्र धातु होता है उसका प्रयोग करते हैं फ्यूज वायर के रूप में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे होगा दोस्तों, निम्न वोल्टेज में जो प्रयोग किया जाता है यहाँ पे फ्यूज का प्रयोग करता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है फ्यूज। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए न्यूमेरिकल है और इजी न्यूमेरिकल है, चाहिएगा तो यहाँ पे भी बन सकता है, लेकिन इसको छोड़ के स्किप करके आगे बढ़ते हैं कि वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आज का दिया, निम्नलिखित में से कौन सी गति नियंत्रण तकनीक दोनों दिशाओं में डीसी शंट मोटर की गति को नियंत्रित करता है, करने के लिए सक्षम है? ठीक है, तो दोनों दिशाओं में, ठीक है, यानी कि दोनों दिशा में। और दोनों दिशाओं में दोस्तों एक के द्वारा, ओनली फॉर, यानी कि वार्ड लियोनार्ड के द्वारा। ठीक है, वार्ड लियो यानी कि नाट जो मेथड होता है या विधि जो होता है, ठीक है, वार्ड लियोनार्ड यानी कि विधि जो होता है, ओनली फॉर उसके द्वारा ही यानी कि नियंत्रण जो है संभव है, यानी कि नियंत्रण मिलता है वार्ड लियोनार्ड के द्वारा, यानी कि दोनों दिशा में जो है यानी कि गति को कंट्रोल करते हैं। अब रही बात आर्मेचर के द्वारा, तो इसको एक ही दिशा में इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसके द्वारा एक ही दिशा में, इसके द्वारा भी ओनली फॉर एक ही दिशा में। लेकिन वार्ड लियोनार्ड दोस्तों जो है यानी कि दोनों दिशाओं में ये गति को कंट्रोल करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका 1 सही होने वाला है। क्या सही होने वाला है? 1 सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया है, केबिल में अंतर दोष का क्या कार्य होता है? ठीक है, तो अंतर दोष का जो मेनली कार्य है दोस्तों, यानी कि अंतर, ठीक है, अंतर दोष का जो कार्य है,
ठीक है, ये कार्य है प्रतिबल वितरित करना। क्या भाई? तो प्रतिबल को क्या करता है, यानी कि वितरित करता है ना, प्रतिबल को वितरित करता है, ठीक है ना। तो प्रतिबल का जो वितरित का जो मेनली कार्य है दोस्तों, आंतरिक कोश का कार्य ये होता है। ऑप्शन 3 में कह रहा है प्रतिबल वितरित करना। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 3 सही होने वाला है, ठीक है। चलिए एक नज़र अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया है प्रतिघाती शक्ति, ठीक है। पृथक्करण के लिए उपयोग किए जाने वाले संधारित्र का निर्भर डैश में किया जाता है, ठीक है। तो प्रतिघाती शक्ति कह रहा है ना, कौन सा शक्ति? तो प्रतिघाती शक्ति। और प्रतिघाती शक्ति जो दोस्तों वो डिपेंड करता है KVAR पे, ठीक है ना। प्रतिघाती शक्ति KVAR पे डिपेंड करता है या निर्भर करता है, यानी कि संधारित्र का जो संधारित्र का निर्भर जो करता है दोस्तों यानी कि KVAR, ठीक है ना। प्रतिघाती शक्ति प्रतिकरण के लिए उपयोग किया जाने वाला संधारित्र का जो निर्धार जो है दोस्तों KVAR में दिया जाता है, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है ना। और KVA किसका होता है भाई? ये जो KVA जो दिया हुआ है ये अल्टरनेटर या ट्रांसफार्मर का, ठीक है, KVA में व्यक्त करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल है, इसको भी स्किप करते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न, प्रेरण जनित्र का सर्पण हमेशा होता है, ठीक है। यानी कि सर्पण का मतलब क्या हुआ? स्लिप, ठीक है, स्लिप का है। सर्पण का मतलब यानी कि स्लिप होता है। तो देखिए स्लिप जो होता है दोस्तों इसका, यानी कि प्रेरण जनरेटर का जो स्लिप होता है हमेशा ऋणात्मक होता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और क्वेश्चन ये जो है रिपीट होने वाले हैं, है ना। ये क्वेश्चन जो है इस बार भी आप लोगों को कोई ना कोई पेपर में जरूर देखने को मिलेगा कि प्रेरण जनित्र का जो सर्पण होता है यानी कि स्लिप जो होता है वो कैसा होता है। तो धनात्मक नहीं होता है, ना 1 होता है ना 0 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो होता है ऋणात्मक होता है, जो कि ऑप्शन यानी कि 2 में दिया है ऋणात्मक। राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो इसका ऑप्शन 2 सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र में प्रोत्कर्ष टंकी होते हैं, ठीक है। यानी कि प्रोत्कर्ष जो टंकी होता है वो किस में होता है? तो देखिए टंकी जो होता है दोस्तों ना नाभिकीय में होता है, ना डीजल में होता है, ना तापीय में होता है। लेकिन यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट में, है ना, हाइड्रो पावर प्लांट में जो है दोस्तों, सॉरी हाइड्रो पावर प्लांट में जो है, हाइड्रो पावर प्लांट में जब तक यानी कि टंकी का अगर निर्माण नहीं होगा तब तक यानी कि बिजली जो है पैदा करना संभव नहीं है। क्योंकि इसमें टंकी में क्या उपलब्ध होता है? तो जल स्टोर होता है, ठीक है। क्या होता है भाई? जल स्टोर होता है। और ये जो है दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र में लगाया जाता है और ये 3 टाइप से बनाते हैं, ठीक है। लो हेड होता है, मीडियम हेड होता है और हाई हेड होता है। क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकता है कि लो हेड का हाइट कितना होता है, मीडियम हेड का हाइट कितना होता है और हाई हेड का हाइट कितना होता है। तो समझ लेते हैं इसको भी। तो लो हेड का जो हाइट होता है दोस्तों, लो हेड पावर प्लांट जो होता है इसका जो हाइट होता है वो 0 से 30 मीटर होता है। कितना? 0 से 30 मीटर होता है, ये ध्यान में रखिएगा। मीडियम हेड की अगर बात किया जाए तो 30 से लेकर के 200 मीटर तक होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। और अगर हाई हेड की अगर बात किया जाए दोस्तों तो ये यानी कि 200 से ज़्यादा, ठीक है। इसका जो ऊंचाई होता है 200 से ज़्यादा होता है, जो कि ऑप्शन यानी कि ये जहाँ रहेगा वहाँ टिक करना है। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है वो भी ध्यान में रखना है कि लो हेड पूछ रहा है कि हाई हेड पूछ रहा है ना। अब रही बात कि देखिए दोस्तों अगर क्वेश्चंस एग्जाम में जो बनता है कहाँ कहाँ से बनता है वहाँ वहाँ तक आप लोगों को पहुँचना पड़ेगा, तभी यानी कि सिलेक्शन हो पाएगा। और मेरे पास सुविधा नहीं है, नहीं तो मैं कोर्स लॉन्च करता, है ना, और आप लोगों को बताता कि कहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना है। जैसे यानी कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है, जैसे यानी कि यहाँ से पूछा हुआ है, ठीक है। अब इससे यानी कि 2 स्टेप आगे जाते, 3 स्टेप पीछे जाते हैं ना, तो उस टाइप से यानी कि सारा बात को क्लियर होना चाहिए, तभी आप लोगों को जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर मिल सकता है। अब रही बात कि जैसे कि होता है कि अगर क्वेश्चंस नया बन सकता है कि जैसे 500 की भी यानी कि विद्युत पैदा करने के लिए कितना ज़मीन की आवश्यकता होगा, ये सभी यानी कि मायने रखता है भाई। तो ये सभी पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, ताप विद्युत संयंत्र में विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए प्रयुक्त प्रत्यावर्तक में नियोजित घूर्णन किस प्रवर्तन से होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों किस में कह रहा है, सबसे पहले देखिए ये जो प्रत्यावर्तक का मतलब क्या है, यानी कि अल्टरनेटर। और किस में कह रहा है? तो ताप में कह रहा है, यानी कि ताप का मतलब क्या हुआ? थर्मल पावर प्लांट, है ना, थर्मल थर्मल पावर प्लांट। और थर्मल पावर प्लांट में जो दोस्तों यूज करते हैं कोयला का उपयोग करते हैं, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। कोयला का प्रयोग किया जाता है इसमें। और सबसे बड़ा जो
थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ है, तो चीन में है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा जो थर्मल पावर प्लांट है वो चीन में है। अब रही बात कि इसमें जो अल्टरनेटर प्रयोग किया जाता है वो कौन सा अल्टरनेटर प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अल्टरनेटर दो प्रकार का होता है, एक साइलेंट पोल होता है, ठीक है, एक साइलेंट पोल होता है, एक साइलेंट पोल होता है, ठीक है। पहला जो होता है साइलेंट पोल होता है और दूसरा जो होता है सिलेंड्रिकल पोल होता है, ठीक है। कौन सा पोल होता है, सिलेंड्रिकल पोल होता है। सिलेंड्रिकल पोल, सिलेंड्रिकल पोल को क्या कहेंगे, तो बेलनाकार घूर्णन करते हैं, ठीक है, यानी कि बेलनाकार घूर्णन कहते हैं या घूर्णक कहते हैं। तो ऑप्शन किस में दिया है भाई, तो ऑप्शन यानी कि दो में दिया हुआ है बेलनाकार, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका दो सही हो जाएगा। अब रही बात कि सैलेंट पोल का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये भी जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है। तो देखिए दोस्तों, सैलेंट पोल टाइप अल्टरनेटर का जो प्रयोग करते हैं वो हाइड्रो पावर प्लांट में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट में करते हैं। और हाइड्रो पावर प्लांट में इससे पहले भी जिक्र किए हैं कि लो हेड होता है, मीडियम हेड होता है, हाई हेड होता है, ठीक है। तो ये सभी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी न्यूमेरिकल है, इसको भी स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू भी न्यूमेरिकल है ना, ये सब यानी कि इजी वाला न्यूमेरिकल है, जैसे कहते हैं ना चुटकियों में उड़ जाना, उस प्रकार का न्यूमेरिकल है ना। और 51 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आज का दिया हुआ है, जब कोई विद्युत परिपथ विवर्ती परिपथ हो जाता है तो डैश होगा। विवर्ती का मतलब क्या है ना, विद्युत परिपथ जब विवर्ती का मतलब क्या, विवर्त परिपथ का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि जब विवर्त परिपथ हो जाता है तो इसमें वोल्टेज का वैल्यू का आ रहा है ना, वोल्टेज का वैल्यू का आ रहा है, वोल्टेज का वैल्यू का आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका मतलब तो हम समझ रहे थे कि यानी कि शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट होता है। आप लोग सर्च कर लीजिएगा, अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो उस टाइम यानी कि वोल्टेज का जो वैल्यू है वो कम होने वाला है, ठीक है। क्या होगा, कम होने वाला है। अगर इसका मतलब अगर शॉर्ट सर्किट नहीं होता है विवर्त परिपथ के मतलब, तो यहाँ पे जो अधिकतम होगा वो वोल्टेज होगा, ठीक है, वोल्टेज होगा। हो सकता है कि मैं भी अगर यहाँ पे अगर शॉर्ट सर्किट हो यानी कि विवर्त परिपथ का मतलब, यहाँ पे जो आंसर होगा वो न्यूनतम हो जाए, क्योंकि वोल्टेज पूछ रहा है। क्योंकि शॉर्ट सर्किट की स्थिति में करंट का मान जो होता है वो ज़्यादा होता है और वोल्टेज का मान जो होता है वो कम होता है। लेकिन अगर विवर्त परिपथ के अलावा परिपथ के जो अगर सर्च करते हैं तो वहाँ पे कुछ और मीनिंग आता है, तो वहाँ पे जो होने वाला है आंसर वो ये हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा और आप लोग थोड़ा सर्च कीजिएगा कि विवर्त परिपथ का मतलब क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, अब ये क्वेश्चन है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 गैस की परावैद्युत सामर्थ्य का मान डैश होता है। किसका कह रहा है दोस्तों, SF6 का कह रहा है। और SF6 का जो मान होता है दोस्तों, यानी कि जो वैल्यू है, यानी कि वायु का जो वैल्यू है उससे 2 से लेकर के 2 पॉइंट यानी कि 5 गुना तक होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऑप्शन 3 में दिया है वायु के मान के जो है 2.5 गुना, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 3 सही होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, यूवी न्यूमेरिकल, इसको भी स्किप करते हैं, है ना। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि सोडियम वेपर लैंप में कौन सा रंग निकलता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस जेई में भी पूछा हुआ है, ऐसा नहीं है कि इसमें ही पूछ रहा है। जेई का जो एग्जाम होता है, ठीक है, यानी कि जेई लेवल तक में भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है सोडियम वेपर लैंप, ठीक है। यानी कि सोडियम वेपर का जो रंग होता है दोस्तों वो ग्रीन होता, सॉरी पीला होता है, माफ कीजिएगा, वो पीला होता है। किस प्रकार का होता है, कौन सा रंग होता है, तो पीला होता है। किसका, तो सोडियम वेपर लैंप का, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका 1 सही हो जाएगा। अब रही बात, तो इस बार जो क्वेश्चंस बनने की संभावना है ज़्यादा, वो यानी कि प्रत्यक्ष लाइट सिस्टम, ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, प्रत्यक्ष, ठीक है। यहाँ से दोस्तों जो है क्वेश्चंस बनने की इस बार संभावना है, तो आप लोग उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास बुक होगा तो वहाँ से आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा कि प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में पृथ्वी पर या नीचे जो है प्रकाश कितना % आता है। परसेंट दे के पूछे या कुछ और पूछे, है ना, पढ़ना है। क्वेश्चन जैसे भी पूछे आंसर आप लोगों को देना है सही से। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यू भी न्यूमेरिकल, इसको भी स्किप करते हैं। तो आज का अगला प्रश्न दिया है कि धारिता का मान कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, धारिता को मान बढ़ाने के लिए सबसे पहले अगर जो क्षेत्रफल है अगर उसमें भी अगर वृद्धि कर देते हैं, अगर क्षेत्रफल में अगर वृद्धि करते हैं दोस्तों, तो उसका जो वैल्यू होगा
वो बढ़ जाता है। क्षेत्रफल में वृद्धि करने से क्या होता है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। ऑप्शन 1 में दिया है क्षेत्रफल की वृद्धि करने से बढ़ता है, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका 1 सही हो जाएगा। तो चलिए आज जो है दोस्तों इतना ही प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी प्रश्न है उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, किसी प्रकार से टाइम निकाल करके अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हमको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अगर मोटिवेशन मिलता है तो मैं ज़रूर प्रत्येक दिन जो है यानी कि 5:59 AM पे जो है क्लास अपलोड होता है और होता रहेगा। और अभी जो है यानी कि दोस्तों एक ही क्लास आ रहा है। अगर TG2 का यानी कि एग्ज़ाम डेट आ जाएगा तो उसके बाद जो है कंटिन्यूअसली 2 वीडियो आप लोगों के बीच आएगा, और वो वीडियो आएगा कि आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए। वो मेरिट बनाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।